आज वो लोग सिखा रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं। आज वो लोग सिखा रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं। लेकिन एक दिन हम सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं, अफसोस कैसे करते हैं। नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से पुनर्विचार याचिका लगाने का पूरा प्लान है, पूरी रणनीति तैयार है। रिव्यू पिटीशन बीएड सुप्रीम कोर्ट में लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका क्या होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किन तथ्यों, किन आधार पर, किन फैक्ट और ग्राउंड के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में बीएड रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। क्या रिव्यू पिटीशन दायर करने में सीनियर वकील पैरवी कर सकते हैं या नहीं, यह भी सवाल है। क्योंकि उनकी रणनीति, जिस प्रकार से बड़े बड़े सीनियर वकीलों के नाम लिए जा रहे हैं, वो क्या है, उसकी सत्यता और रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकते हैं, उन तमाम इश्यू को लेकर मैं चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ा एक विवाद यूपी और बिहार में बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को शेयर नहीं करने की वजह से और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करने की वजह से आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच रही और बीएड हावी हो रहा है। मैं सभी राज्यों के लिए कहना चाहूँगा, हमने सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा दिया है कानून। अब राज्यों का मामला है। आप अपने स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाएं और जो उसी के साथ अपने हाईकोर्ट में, यदि बिहार की परीक्षा रोकनी है तो हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाएं। अब आपका काम है वहाँ के डीएलएड। सोशल मीडिया, ट्विटर पर अब वो जंग जीतने वाली नहीं है। अब मेहनत और सड़कों पर आना पड़ेगा। हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं कर सकते। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, अपने स्टेट में मजबूती से लड़ें और न्यायालय, हाईकोर्ट के माध्यम से लड़ें, अच्छे वकीलों के माध्यम से। बीएड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा रहा है। और रिव्यू पिटीशन क्या है, वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप पढ़िए। रिव्यू पिटीशन क्या होती है, पुनर्विचार याचिका क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, वो भी पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। और कब लगाई जा सकती है और किन जजों के पास सुनाई जाती है और क्या उसमें सुनवाई होती है, क्या होता है, वो तमाम सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर चलेंगी। वीडियो को पॉज करते हुए वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए ज़रूर जाएँ। रिव्यू पिटीशन जो पुनर्विचार याचिका जो बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं। पहली बात, रिव्यू पिटीशन उन तथ्यों पर नहीं लगेगी जिन तथ्यों को, जिन आर्गूमेंट को, फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सुन करके खारिज कर दिया है। नए आर्गूमेंट तथ्य होने चाहिए। 3 कारण बताए गए हैं जो आपके स्क्रीन पर है। नया कोई तथ्य आया हो, या कोई उस समय तथ्य पेश करने में त्रुटि हो, या कोई गलत तथ्य कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया हो, या उसके बाद आया हो, कोई फैसले में कोई त्रुटि रह गई हो बहुत बड़ी, जिसमें उनको लेकर के लगाई जा सकती है। ऐसा बीएड के पास कोई भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कोई फैसले में त्रुटि नहीं है, तो वो लगा रहे हैं। उसी में जब विवादास्पद देखेंगे तो बिहार की तरफ से बीएड का एक ट्वीट आया जिसमें साफ साफ उन्होंने रिव्यू पिटीशन पर कहा है कि रिव्यू पिटीशन में हारेंगे। बीएड के ही लोग कह रहे हैं। ये एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका उन्हीं जजों के पास लगती है जो जज पहले मामला सुन चुके हैं। जैसे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी इस मामले को सुन चुके हैं, तो रिव्यू पिटीशन उन्हीं के पास लगेगी और उन्हीं के पास जाएगी। इसमें कोई भी ओरल आर्गूमेंट नहीं होता है, फिजिकली कोई पैरवी नहीं होती है। पहले एओआर के माध्यम से रिव्यू पिटीशन, जिसको समीक्षा याचिका या पुनर्विचार याचिका बोलते हैं, वो पेश की जाती है। उसके बाद वो जज अपने चैम्बर में इस मामले को डिसाइड करते हैं। जब वो एक्सेप्ट हो जाती है उस फाइल को पढ़ने के बाद, उसके बाद उस पर बहस होती है और वो तमाम माध्यम होते हैं। इनिशियल स्टेज पर कोई भी सीनियर वकील की ज़रूरत नहीं होती है, ना सीनियर वकील उसमें पैरवी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जो बड़े बड़े नाम बताए जा रहे हैं, आप उन सबको भली भांति जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में किस प्रकार से उन्होंने बिजनेस बनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से बिजनेस बनाया। क्या पता मध्य प्रदेश बीएड वालों की बच जाती, लेकिन तमाम राज्यों को आईए लगा करके उस फैसले को इतना शानदार बना दिया सुप्रीम कोर्ट में अपने बिजनेस के चक्कर में, जो मध्य प्रदेश बीएड की नौकरी भी नहीं बचेगी। तमाम राज्यों के कोई ऑप्शन बच जाता, उन्होंने आईए पेश करके और शानदार खेल ख़त्म कर दिया। यही चीज़ वो अपने बिजनेस और लालच के चक्कर में उन्हें तमाम बड़े बड़े वकीलों के हवाले दे रहे हैं। उसमें रिव्यू पिटीशन, समीक्षा याचिका, पुनर्विचार याचिका उन्हीं जजों के पास जाता है और चैम्बर में वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। मैक्सिमम केसेस में खारिज ही होती है और पुनर्विचार याचिका। और
इनके पास कोई भी जिन तथ्यों के आधार पर लगाई जाती है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो स्वयं समझ सकते हैं। फैसला मैंने बता दिया, हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में सामान्य में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आपके समझ में आप स्वयं अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि कैसे इनकी रिव्यू पिटीशन स्वीकार होगी, कौन से तथ्य हैं, क्या लेकर जा रहे हैं। इनका मात्र बिजनेस है, वाई लूटने का है। सीनियर वकील पैरवी नहीं करते, उसमें कोई भी ओरल आर्गूमेंट नहीं होते हैं जब तक एक्सेप्ट नहीं होती। लगाने का अधिकार है, लगा सकते हैं, उनका अधिकार है, बट आर्गूमेंट, ओरल आर्गूमेंट तब होते हैं जब सीनियर वकील की ज़रूरत पड़ती है, जब वो सामने से पेश हो जाते हैं और एक्सेप्ट हो जाती है, ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है। शुरुआती स्टेज में ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन वो अपना बिजनेस है, वाई लूट रहे हैं। वो भली भांति पूरे राजस्थान के लोग तो जान रहे हैं, बाहरी राज्य के, बिहार के बीएड के साथियों के कई ट्वीट सामने आ चुके हैं, उनके आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। तो रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका पूर्णतः जो लगा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, ऐसे ही लगा रहे हैं, इनकी खारिज होगी, आप वेट कीजिएगा। कुछ नहीं होना है, ना कोई नया अध्यादेश सरकार ला सकती, क्योंकि फैसला बहुत शानदार दिया है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी है, वो भी कोई भी नई अधिसूचना नहीं ला सकती, क्योंकि फैसला बहुत शानदार है। नई अधिसूचना ला करके जो बीटीसी ब्रिज कोर्स का जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, अब वो भी नहीं है। वो बीटीसी और ब्रिज कोर्स के बात को लेकर के वो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके। वो आर्गुमेंट उस नई रिव्यू पिटीशन में या नहीं लगा सकते, और वो आर्गुमेंट उसके बेसिस पर बीटीसी 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो भी है उसको बेसिस पर नई अधिसूचना भी नहीं ला सकते। और एनसीटी ने उस फैसले को अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया है। और जो तमाम तरीके की, जो मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य क्यों ना हो, बिहार हो तो बिहार के अंदर डीएलएड साथ ही एक्टिव नहीं है, तब एग्ज़ाम अपने आप हो रही है। बिहार बीपीएससी के चेयरमैन के बयान और ट्वीट बड़े अजीबोगरीब आ रही हैं, सभी हैरानी है, लेकिन डीएलएड साथी नेतागिरी करने में ही उनको समय नहीं मिलता, और जो बाकी घर बैठे हैं वो घर पर ट्वीट ही करते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के हैं तो जो भी 21 तारीख का जो राजस्थान को छोड़कर जो अन्य राज्यों में जो ज्ञापन देना का जो अपने सरकारों को उस आदेश को पालना करने का बीएसटीसी संघर्ष समिति ने ऐलान किया, उसकी पालना करें और मजबूती से उसको रखें, पालना कराएं। और मध्य प्रदेश के डीएलएड साथी अपने हाईकोर्ट से ही उस केस को मजबूती से लड़कर नौकरी हासिल करेंगे, लगे हुए बीएड हटेंगे, ये श्योर है, क्योंकि सारी की सारी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट और रिट पिटीशन और हुई है हाईकोर्ट के रिट पिटीशन के, और आउटकम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रखा गया है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वो सबको मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये पूरी एक जो बिजनेस बना रखा है वो लोग कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। और कोई भी उन्हीं जजों के पास जाएगा, जजमेंट में कोई त्रुटि नहीं है, कोई नया तथ्य नहीं है, नया कोई आधार नहीं है, कोई अस्पष्टता का भाव नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है फैसले में जो ये जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन सीनियर वकीलों के नाम से क्या वो लूट मचा रहे हैं वो सभी को मालूम है। जब ओरल आर्गूमेंट नहीं होंगे तो, लेकिन उनका अधिकार है, वो अपना लड़ रहे हैं। बाकी सभी समझदार हैं, अपने हिसाब से विवेक से डिसीजन लें, चाहे बीएड के हो चाहे बीएसटीसी हो। ये लड़ाई भारत सरकार और एनसीटी के साथ थी, न कि बीएड के साथ। सबको अपना हक मिलना चाहिए, हक मिला। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।